इंडिया में लोग पैसा लॉस इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें इन्वेस्टिंग नहीं आती। वो इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि उनके पास रूल्स एंड डिसिप्लिन नहीं होता। फाइनेंस प्लानिंग का फर्स्ट रूल, हर कोई बोलता है बजटिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, इंश्योरेंस लो, कई तरह के, लेकिन इन सबसे भी पहले रूल्स एंड डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी होता है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो दुनिया को कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको रिच नहीं बना सकता, और अगर डिसिप्लिन है तो एवरेज इन्वेस्टमेंट भी आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। 90% लोग फाइनेंशियली सिक्योर इसलिए नहीं होते क्योंकि वो पैसा आते ही सबसे पहले इम्पल्सिव शॉपिंग कर लेते हैं, EMI पे चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, और जब EMI पे करने का टाइम आता है तब अपने सेविंग्स या SIP को तोड़ देते हैं और कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। अपनी वांट्स को पूरा करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसीलिए मैंने पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग करने का फर्स्ट रूल ही यही रखा है कि अपने फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले आपके पास रूल्स लिखे हो। रूल सिंपल है, अपने पैसों के लिए एक सिस्टम बनाना। रूल 1, अपने पैसों को ट्रैक करना। रूल 2, अपनी इनकम का मिनिमम 20% सेव करना। रूल 3, EMI को मैनेज करना। इस टाइप से आपको अपने हिसाब से सबसे पहले रूल लिखना जरूरी है। अगर ये काम आपने सबसे पहले कर लिया तो आपका फाइनेंशियली प्लान कभी फेल नहीं होगा। कमेंट में बताना आपको फर्स्ट रूल कैसा लगा और आपके हिसाब से फर्स्ट रूल क्या होना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। 2 दोस्त हैं, राहुल एंड सुरेश। दोनों अच्छे दोस्त हैं और एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोनों की सैलरी भी अच्छी है। दोनों ने अपने अपने हिसाब से फाइनेंशियली प्लानिंग कर रखी है, मतलब दोनों ने अपना बजटिंग कर रखा है, अपने इंश्योरेंस ले रखे हैं और इन्वेस्टमेंट भी हर महीने 5-5 हज़ार रुपये की दोनों सेम कर रहे हैं। और वहीं पर राहुल ने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई रूल्स नहीं लिखे और वहीं पर सुरेश ने अपने हिसाब से सारे रूल्स लिख रखे हैं कि कहाँ कहाँ मुझे किस कंडीशन में कैसे डिसीजन लेना है। और जब राहुल की सैलरी बढ़ी तो उसने सबसे पहले अपने लिए एक कार परचेज कर ली जिसकी उसे कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और होता क्या है, राहुल की फाइनेंशियली प्लानिंग अभी तक तो सब ठीक चल रही थी, लेकिन जैसे उसने कार EMI पे परचेज करी तो उसकी जो सेविंग का पैसा था वो कार की EMI पे करने में जा रहा है, क्योंकि उसकी सैलरी इतनी नहीं बढ़ी जितनी उसकी कार की EMI जा रही थी। और वहीं पर सुरेश ने क्या करा कि जैसे ही उसकी भी सेम सैलरी बढ़ी, लेकिन उसने सबसे पहले अपने लिए एक इमरजेंसी फंड और बढ़ाना चालू कर दिया, और जो पैसा थोड़ा बचा उसको अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए सेव कर लिया। अब एक दिन क्या होता है कि दोनों मिलते हैं ऑफिस में और राहुल पूछता है सुरेश से कि भाई फाइनेंशियली सब कैसा चल रहा है। तो सुरेश बोलता है सब ठीक चल रहा है। तो राहुल उसे बताता है कि हम दोनों ने साथ में इन्वेस्टिंग करी, साथ में अपना फाइनेंशियल प्लान बनाया, लेकिन मेरा फाइनेंशियल प्लान फेल क्यों हो गया। वहीं सुरेश उसे समझाता है कि तूने अपने प्लान में रूल्स नहीं फॉलो करे और मैंने अपने प्लान में रूल्स को फॉलो किया जो मैंने पहले से लिखे थे। तो दोस्तों इस एक सिंपल एग्जांपल से हमें समझ में आता है कि अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपका प्लान कभी भी फेल नहीं होगा। पर्सनल फाइनेंस में इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहेवियर और सेल्फ कंट्रोल होना ज़रूरी है, और यही चीज़ आपको फाइनेंशियली फ्री जल्दी करती है। पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग का फर्स्ट रूल जो मुझे समझ आया, सबसे पहले रूल लिखना ज़रूरी और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट बाद में आएगी। अगर आपको वेल्थ बिल्डिंग करना है तो सबसे पहले डिसिप्लिन के साथ रहना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, क्योंकि फाइनेंस नॉलेज स्प्रेड करना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।